Elasticity of a substance is its ability to regain its original shape and size. That is, when a substance is elongated, then it regains its original shape and size, say 100%, then it is called perfect elastic. Now, if I compare two substances, then I need to apply same stress on both of them, and whichever elongates by lesser amount will be more elastic. Let us understand this. How? When I stretch this wire, it resists by its restoring force. Now, if the restoring force is large, it will not elongate by large amount. So that means if the external force is removed, then the larger restoring force will bring it back to its original shape. And further, since it did not elongate by large amount, that means the molecules did not go far, therefore their ability to get back to their original location is high. That means they will not be lost, they will be just be nearby. वो घर से बहुत दूर नहीं गए हैं तो जल्दी आ जाएंगे ना, और 100% या रिलेटिवली बेटर आने का चांस है। तो कौन से सब्सटेंस ज़्यादा इलास्टिक होंगे? जिनका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो ज़्यादा हो, मतलब सेम स्ट्रेस डालने पे जो कम इलोंगेट हो, जो हमें टफर दिखते हैं, जिसका मेज़र है यंग्स मॉड्यूलस से, जिसका या कोई सा भी मॉड्यूली। जो सब्सटेंस जितना हार्डर होगा वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होगा, क्योंकि उसका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो ज़्यादा होगा, यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा होगा। जैसे कि इस स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में जिसका स्लोप ज़्यादा, उसका यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा, वो सब्सटेंस ज़्यादा हार्डर, और वही सबसे ज़्यादा इलास्टिक। लाइक कॉम्पेरेटिव, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन और कंक्रीट जो यहाँ ग्राफ में दिख रहे हैं, इसमें माइल्ड स्टील सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, कंक्रीट सबसे लीस्ट इलास्टिक है। इलास्टिसिटी का डक्टाइल और ब्रिटल होने से भी कोई रिलेशन नहीं है कि ज़्यादा डक्टाइल होगा तो ज़्यादा इलास्टिक होगा, ज़्यादा ब्रिटल होगा तो कम इलास्टिक होगा, ऐसा नहीं है। जिसका भी स्लोप ज़्यादा है वो ज़्यादा इलास्टिक है। बाय द वे, डक्टिलिटी जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेस से फ्रैक्चर पॉइंट तक के लेंथ पे डिपेंड करता है, जो कि इस ग्राफ में माइल्ड स्टील का ज़्यादा है। सो माइल्ड स्टील ज़्यादा डक्टाइल है कंपेयर टू कास्ट आयरन एंड कंक्रीट, और वही ज़्यादा इलास्टिक भी है। ये बस मेयर कोइंसिडेंस है। इलास्टिक लिमिट को यील्ड पॉइंट कहते हैं। उससे पहले तक अगर स्ट्रेस हमने अप्लाई किया है तो सब्सटेंस अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगा, बट उसके बियॉन्ड सब्सटेंस प्लास्टिक हो जाता है। तो जिन सब्सटेंस के प्लास्टिक रीजन ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा मेलिएबल होंगे। कास्ट आयरन में भी बहुत छोटा सा रीजन प्लास्टिक रीजन है, इसीलिए वो ब्रिटल है, और कंक्रीट में तो प्लास्टिक रीजन ना के बराबर है, देयरफॉर कंक्रीट इज most brittle among the three. More such concept videos and learning for G and NEET, stay tuned to Synergy Learn.